हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग जो है अपनी जो है 15 जून की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 15 जून करंट अफेयर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का टॉपिक क्या क्या टॉपिक है। पहले हम लोग एक पैराक्वेट बैन तेलंगाना ने एक लगाया है। इट इज़ अ पेस्टिसाइड्स क्रॉप में यूज़ होता है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। सेकेंड इज SCO कॉन्फ्रेंसेस ताजिकिस्तान। थर्ड इज वुमेन ICC T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 2026 का। ठीक है। फोर्थ इज ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई डिस्कवरी करी है नल्ला माला टाइगर रिजर्व में। फिफ्थ इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। सिक्स इज रिगार्डिंग DRDO ने एक मिसाइल टेस्ट करी है चांदीपुर ओडिशा से। सेवेंथ इज अबाउट आर्ट। सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट में फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने प्राइज जीता है। इलॉन मस्क बिकेम द फर्स्ट ट्रिलियनियर आफ्टर द SpaceX IPO। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेटेड इन 11 जून। फिर 10th न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश GI टैग माइलस्टोन। ठीक है, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट न्यूज़ से। देखो, पैराक्वेट बैन इन तेलंगाना। बच्चा, पैराक्वेट क्या है? पैराक्वेट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड। ठीक है, तेलंगाना ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, देखो बैन दो तरह के होते हैं, देखना। बैन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कंप्लीट बैन, एक होता है नॉर्मल बैन। ठीक है, तो कंप्लीट बैन होता है कि ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट बैन लगा है मतलब वो उस स्टेट में कहीं भी यूज़ नहीं होगा। नॉट इन अ माइनर रीजन, नॉट इन अ मेजर प्रोपोर्शन, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ज़ीरो यूज़ होगा। और अगर नॉर्मल बैन है तो स्मॉल अमाउंट में कहीं कहीं वो यूज़ हो सकता है। तो तेलंगाना बिकेम द थर्ड स्टेट टू कम्प्लीटली बैन दिस पेस्टिसाइड। ठीक है, वैसे फर्स्ट स्टेट कौन सा? फर्स्ट स्टेट इज केरला। सेकेंड स्टेट इज उड़ीसा। ठीक है, जो और स्टेट है जिन्होंने बैन किया उनमें से आता है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, पर इन्होंने कंप्लीट बैन नहीं किया, इन्होंने नॉर्मल बैन किया। आज भी कर्नाटका में कहीं जगह इस टाइप का पेस्टिसाइड यूज़ होता है। ठीक है, तेलंगाना बिकेम दी थर्ड स्टेट टू बैन द पैराक्वेट। अब ये क्या करता था? ये जो है टिश्यू को बहुत दिक्कत करता था, ये टिश्यू और सेल को डिजोल्व कर देता था। ठीक, दैट डिस्ट्रॉय द ह्यूमन सेल एंड टिश्यू अपॉन एक्सपोजर। तो मतलब जो किसान इसको डाल रहा है वो करेगा। दूसरा, फिर क्या करता था? अगर हम लोग पेस्टिसाइड, मान लो ये हमारी क्रॉप्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारी क्रॉप्स है, और हम इसमें अगर पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो क्या होगा? ये सॉइल में भी जा रही है, और सॉइल से धीरे धीरे इसमें जा रही है। अब कहाँ जा रही है? नीचे ग्राउंड वाटर में। या अगर साइड में कहीं नदी बह रही है तो ये कहाँ चली जा रही है? रिवर्स में जा रही है। तो क्या कर रही है? वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसीलिए पेस्टिसाइड्स को रोक दिया। चलो, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू बैन द पेस्टिसाइड पैराक्वेट? आंसर विल बी केरला। केरला विल बी द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट विल बी द ओडिशा, एंड थर्ड स्टेट विल बी द तेलंगाना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे। SCO कॉन्फ्रेंस इन ताजिकिस्तान। ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई है। इट वॉज इंडिया को किसने, इंडिया टेक द पार्ट। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा है? कीर्तिवर्धन सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह रिप्रेजेंटेड इंडिया। ठीक है, SCO का फॉर्म क्या है? शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फर्स्ट फाउंडेड इन 2001। ठीक है, SCO के बारे में हम लोग देखते हैं। ओरिजिनली नोन है शांघाई 5, क्योंकि इसमें 5 मेंबर्स थे। एट प्रेजेंट इट हैज़ 10 मेंबर्स। बेलारूस इज द लेटेस्ट मेंबर दैट ज्वाइन, और इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन इट इन 2017। ठीक है, अच्छा, शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ अ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है चाइना ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, चाइना एंड रशिया ने। ठीक है, तभी इसका नाम देखो, शांघाई क्या है? अ प्रोविंस इन चाइना। ठीक, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चा एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका नाम है रैट्स। ये क्या करती है? एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन? रैट्स इज़ एन एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग ने SCO का समिट कहाँ पढ़ा, क्या हुआ था? ताजिकिस्तान में SCO का समिट ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जो SCO है ये 2001 में फॉर्म हुआ। इसका जो चार्टर आया वो आया 2002 में, और 2003 में इसके चार्टर को इम्प्लीमेंट किया गया। तो गूगल में अगर ये और ये भी दिया है तो कंफ्यूज मत होना। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 2001। इसका चार्टर आया 2002 में,
और ये फाइनली स्टैब्लिश्ड हो गई आफ्टर द चार्टर इन 2003। ठीक है, अब देखो इसमें एस की एक समिट होनी है इंडिया में, एस सिविलियन समिट, सिविलियन समिट एस सिविलियन समिट कहाँ पर होनी है? कोलकाता में। नेक्स्ट मंथ होगी। कहाँ पर होगी? नेक्स्ट मंथ। कहाँ पे होगी? कोलकाता में। एस सिविलियन समिट इंडिया में। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। व्हेन डिड इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? 2017। चलो एक दो क्वेश्चन देना, उसको कमेंट में करना। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ एस। ठीक है, एस का हेडक्वार्टर क्या है? सब लोग कमेंट में आंसर करना, और जिसने से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एटलीस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट हुआ। ठीक है, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने होस्ट करा? इट वॉज होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, कौन से एडिशन का वर्ल्ड कप है? 10th एडिशन का है। विच एडिशन? 10th एडिशन वर्ल्ड कप। ठीक है, कब फर्स्ट एडिशन इसका कब आया था? फर्स्ट एडिशन इसका आया था 2009 में। ठीक है, क्लियर है? इसमें कितनी टीम पार्ट कर रही है? टोटल 12 टीम्स आर कंपीटिंग इन दिस इवेंट, 12 टीम। ठीक है, एवरी 2 ईयर में होता है, एवरी 2 ईयर। ठीक, और जिसका फाइनल होगा, द ग्रैंड फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन लॉर्ड्स स्टेडियम। लॉर्ड्स कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इट इज़ इन इंग्लैंड। ठीक है, इंडियन टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। वेयर इज द फाइनल ऑफ आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हेल्ड इन लॉर्ड्स स्टेडियम। ठीक है, क्लियर है? ईडन गार्डन इज इन कोलकाता। ठीक, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम MCG। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ASI डिस्कवरी से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI ने कुछ डिस्कवर करा है। क्या डिस्कवर करा है? नालम्मा टाइगर रिजर्व में ASI ने पेंटिंग डिस्कवर करी। क्या डिस्कवर करा है? पेंटिंग्स। किसकी पेंटिंग्स? पुराने जो हमारे एंशंट सिविलाइजेशन थी उसकी पेंटिंग इन्होंने डिस्कवर करी है। और इस पेंटिंग में 4 लैंग्वेजेस हैं। लिखो, एक ब्राह्मी, फर्स्ट है ब्राह्मी, ब्राह्मी, कन्नड़ा, कन्नड़ा, तेलुगु, और फोर्थ लैंग्वेज है तुम्हारी कन्नड़ा और प्राकृत। इन 4 लैंग्वेजेस में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर कहाँ करी है पेंटिंग्स? कहाँ पे? नल्लमा टाइगर रिजर्व, तेलंगाना। ठीक है, मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, हिस्टोरिक कल्चर टाइप, ये सब है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1861 बाय लॉर्ड कनिंगम। ठीक है, ठीक है, इन्होंने 1400 ईयर ओल्ड पेंटिंग डिस्कवर करी, नल्लमा टाइगर। 1400 ईयर ओल्ड पेंटिंग है। ठीक है, 4 एंशियंट लैंग्वेज देखो, ब्रह्मी, तेलुगु, कन्नड़ा एंड प्राकृत। ठीक है, क्लियर है? चलो और इससे रिलेटेड रूल्स देखते हैं। विच लैंग्वेज वॉज नॉट फाउंड इन द एंशियंट इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय ASI एट नालमा टाइगर रिजर्व, तेलंगाना? कौन सी लैंग्वेज नहीं थी? ब्राह्मी थी, प्राकृत थी, कन्नड़ थी, संस्कृत। आंसर विल बी संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, संस्कृत के बदले कौन सी थी? प्राकृत। आओ, अभी एक इंडेक्स इशू होता है। देखो इंडेक्स क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हमारे अलग अलग थिंक टैंक्स हैं जो चीज़ों के बारे में सोचते थे। सिपरी रिपोर्ट आई थी, है वेजेस रिपोर्ट तुम्हारा लेबर ऑर्गेनाइजेशन देता है। ऐसे ही एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। ठीक है, ये इसको रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, वो ये इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसको रिलीज़ करता है। अब इस इंडेक्स में बोला गया कि जो मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज आइसलैंड। तो फर्स्ट प्लेस किसकी आ गई? आइसलैंड की। ठीक है, सेकंड इज न्यूजीलैंड, थर्ड इज स्विट्जरलैंड, थर्ड इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस पीस इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आई। अब रही बात इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की कौन सी रैंक आई है? इंडिया की बताओ।
इंडिया सिक्योर्ड 127th पोजीशन, ठीक है। और जो इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी है जिसके को लेके डेटा बनाया गया है, टोटल 163 कंट्रीज़ को लेके। तो 163rd कंट्री कौन सी है? दैट इज़ रशिया। रशिया वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या है? लीस्ट में, सबसे नीचे है, ठीक है। देखो क्या है, रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, 163 कंट्रीज रैंक्ड इन द 20th एडिशन। 2026 में कौन सा एडिशन आया है? 2026 में कौन सा आया है? 20th एडिशन आया है। मतलब इससे पहले 19th एडिशन आ गए थे। और बच्चा एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें याद रखो कि आइसलैंड जो है 19 ईयर्स से फर्स्ट पोजीशन पर ही है। आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड इज इन फर्स्ट पोजीशन सिंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडेक्स। तब से आइसलैंड हमेशा फर्स्ट में रहा है, ठीक है। चलो, रशिया की कितनी रैंक आई है? 163 है, लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, ठीक है। इंडिया की 127th रैंक आई है आउट ऑफ 163 कंट्रीज, ठीक है। अब देखो इसके द इंडेक्स मेजर पीस बेस्ड ऑन सेफ्टी, कैसे लोग सेफ हैं, उनके पास क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी दो नेशन की आपस में लड़ाई तो नहीं है, इससे रिलेशन भी रखता है। मिलिट्रीलाइजेशन इंडिकेटर अक्रॉस द नेशन, मिलिट्री कैसी है, मिलिट्री है कि नहीं है, क्या वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है कि नहीं है, सारे इंडेक्स को ये मिला के रखता है, ठीक है। चलो, इससे नहीं था। विच कंट्री वॉज रैंक द सेफेस्ट फर्स्ट इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? आइसलैंड। विच वॉज लास्ट? रशिया। सेकेंड न्यूजीलैंड। थर्ड स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलो, डीआरडीओ ने एक मिसाइल टेस्ट करा, एक नहीं दो मिसाइल टेस्ट करी, ठीक है। एक डीआरडीओ ने मिसाइल टेस्ट करी है जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये इसने टेस्ट करा है। बैलिस्टिक मिसाइल, देखो मैंने बताया था ना, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अगर ए से बी तक लॉन्च किया तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी। और क्रूज मिसाइल कैसे जाती है? क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट क्रूज मिसाइल फ्लैट होके जाती है और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे कर्व बनाती है, ठीक है। डीआरडीओ टेस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज सिस्टम। ये इसने एक दो चीज़ टेस्ट करी है। क्या टेस्ट करी है? एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेस्ट करा है, क्या करा है? नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज। ऑब्वियसली नेवल एंटी शिप मिसाइल दिस इज यूज इन ओशन। भाई कोई अगर इंट्रूडर शिप आ रहा है तो उस शिप पर अटैक करने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया जाएगा, NASMMR। और अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया पर अटैक कर रही है तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज़ किया जाएगा। इसके अभी तक रेंज के बारे में डीआरडीओ ने कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया है। इसको टेस्ट कहाँ से किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा। डीआरडीओ अपने मैक्सिमम टेस्ट इसी जगह से करता है। दिस इज द टेस्टिंग रेंज ऑफ डीआरडीओ। क्या नाम है? चांदीपुर, दैट इज प्रेजेंट इन उड़ीसा, ठीक है। देखो, अब BDMS कवर बोथ एक्सो एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक। सुनो, दो चीज़ याद रखो। देखो, एक होता है एक्सो, एक्सो एटमॉस्फेरिक, एक होता है एंडो एटमॉस्फेरिक, एंडो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, थोड़ी सी गड़बड़ बन गई पर है, ऐसी नहीं है अर्थ। ये अर्थ के बाहर का क्या है? एटमॉस्फेयर है। अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल गई ऐसे 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 एटमॉस्फेयर के बाहर होके फिर नीचे आई, दैट इज एक्सो एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के बाहर से अंदर जा रही है, ठीक है। वहीं कोई दूसरी मिसाइल है जो ऐसे 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 एटमॉस्फेयर के अंदर से आके अटैक कर देगी, वो एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बाहर जा रही है, दैट विल बी एक्सो एटमॉस्फेरिक। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर रह रही है, दैट विल बी एंडो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दोनों तरह की मिसाइल के लिए अच्छा है, एक्सो और एंडो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। दोनों मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा। फिर है नेवल एंटी शिप मिसाइल, नेवल स्ट्राइक मिसाइल डिजाइन टू टारगेट एनिमी वॉरशिप एट मीडियम रेंज, ठीक है। मेजर माइलस्टोन इंडिया इंडिजिनस, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग है। वही बताया था शिप में, भाई ओशन में है, अगर बैटल हो रहा है, यहाँ से कोई शिप आ रहा है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो मीडियम रेंज है। अभी इसकी रेंज एग्जैक्टली डीआरडीओ ने क्लियर नहीं करी, कितने
क्या इसकी रेंज है, ठीक है। तो वेयर वॉज द DRDO बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्टेड, दैट इज चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं हम लोग की। चलो, सुदर्शन पटनायक, क्या हुआ था कि रशिया में एक इवेंट हुआ था, ग्रैंड सैंड मास्टर कप। क्या हुआ था? ग्रैंड सैंड मास्टर कप कब हुआ था? 2026 में। कहाँ पे हुआ था? रशिया में, ठीक है, रशिया में कब हुआ था? इस इवेंट हुआ था। इस इवेंट में क्या है, जो उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक है, ही स्कोर्ड अ गोल्ड मेडल। ही वॉज द फर्स्ट टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल। कौन? सुदर्शन पटनायक, फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल। इसकी थीम क्या थी जब ये इवेंट हो रहा था? द थीम ऑफ द इवेंट वॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे यही यही सैंड आर्ट उन्होंने बनाई थी। इट इज़ अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे यहाँ पे बस एक अर्थ थी, इसी टाइप की सैंड आर्ट उन्होंने बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप इन 2026। सुदर्शन पटनायक इज रिनाउल्ड सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम पुरी ओडिशा, ठीक है, पुरी ओडिशा से हैं ये, इनका अक्सर पेपर में आता है, ठीक है। क्लियर है ये न्यूज़ सबको, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक ने क्या करा है कि एक अपना वो बनाया है, वो इवेंट में जीते हैं। कहाँ पे इवेंट हुआ था? रशिया में, रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। चलो क्विज देखते हैं। विच कंपटीशन डिड सुदर्शन पटनायक विन इन 2026? रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। ओके, इलॉन मस्क बिकेम द फर्स्ट ट्रिलियनियर। कैसे बने? आईपीओ लेकर आए। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट इज़ कॉल्ड एज आईपीओ। कोई कंपनी होती है, अगर कोई कंपनी है, जैसे ये कंपनी एक्स, इसको जो है फंडिंग चाहिए, इट नीड्स मनी। अभी मनी कैसे ले सकती है? या तो ये बैंक से ले सकती है, या करेगी अपने शेयर्स, अपने कंपनी की पार्टनरशिप को सेल करेगी। तो इलॉन मस्क ने क्या करा कि अपनी कंपनी जो इनकी स्पेस एक्स है, उसके आईपीओ को इंट्रोड्यूस करा, और उससे ये जो है सबसे सब्सक्राइब्ड आईपीओ बन गया। 2019 में अमारको एक कंपनी है सऊदी अरेबिया की, पेट्रोलियम रिलेटेड कंपनी है, उसका आईपीओ आया था, जो सबसे ज़्यादा, मतलब जिसके सब्सक्राइबर थे, इसकी वैल्यू सबसे अच्छी थी। और उसके बाद सेकंड, अब जो है इसको डिफीट करके स्पेस एक्स का जो आईपीओ है वो मोस्ट वैल्यूड आईपीओ बन गया है, ठीक है। लिस्टिंग 1 ट्रिलियन, ठीक है। स्पेस, इसकी कौन कौन से वेंचर्स हैं? टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, ट्विटर, ट्विटर को इसने एक्स कर दिया, ठीक है। रीयूजेबल रॉकेट, स्पेस एक्स का क्या है? रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल इन ह्यूमन हिस्ट्री टू रीच ट्रिलियनियर स्टेटस, ठीक है, फर्स्ट ऐसे थे। चलो इसके बाद हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। ये क्या है? इलॉन मस्क बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनियर आफ्टर द आईपीओ ऑफ स्पेस एक्स। स्पेस एक्स इज रिलेटेड टू, इट इज़ अ प्राइवेट वो स्पेस टेक्नोलॉजिकल कंपनी, जो स्पेस में अपने शिप्स बेचती है, रीयूजेबल रॉकेट यूज़ करती है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये कब सेलिब्रेट होता है? 11 जून को। इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि खेलना कितना ज़रूरी है लाइफ में। आजकल सब बच्चे फ़ोन में खेलते हैं, पर फिजिकली वो चीज़ कितनी नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंस इसकी दिखाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ का है, देखो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। क्या आ रही है? अरुणाचल प्रदेश अचीव 20 जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, ठीक है, 20 इन्होंने अचीव कर लिए। एट प्रेजेंट जब इस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के पास कितने जीआई टैग है? 20। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है कि, क्या टारगेट है? 50 जीआई टैग बाय 2030। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्या टारगेट है? 50 जीआई टैग बाय 2030, ठीक है। अब देखो जीआई टैग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन, उस एरिया का, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट
सेकंड जो जीआई टैग थे वो थे अरुणाचल ऑरेंज एंड इदू मिश्मी टेक्सटाइल, इदू मिश्मी टेक्सटाइल, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड जीआई टैग मिले थे। ठीक है, देखो, वन अरुणाचल ऑरेंज एंड इदू मिश्मी टेक्सटाइल रिकॉग्नाइजिंग स्टेट यूनिक एग्रीकल्चर एंड कल्चर हेरिटेज प्रोडक्ट। अब जीआई टैग कहाँ रजिस्टर होते हैं? जीआई रजिस्ट्री इन चेन्नई। ये किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। और हर एक जीआई टैग को कितने ईयर्स का टाइम रहता है? 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स तक आप उसको नहीं बेच सकते उसको, फिर उसी एरिया के लोग, अगर वो बिकेगा तो उसमें लिखा होगा कि ये इस एरिया का है। ठीक है, उसकी, ठीक, क्लियर है। और इसका कुछ देखते हैं, व्हाट डज जीआई टैग सिग्निफाई? अ प्रोडक्ट ट्रेडमार्क ना, अ प्रोडक्ट ओरिजिन फ्रॉम ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के डिफरेंस। ठीक है, ये एक प्रॉपर जोग्राफिकल रिलेटेड एरिया का होता है, उसके बारे में ये चीज़ बताता है। ठीक है, चलो फिर आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझको मैसेज कर दे 9119602804 में। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो सब लोग। और हम लोग आज जो है पेपर डिस्कस करेंगे 14th वाला, तो वो थोड़े समय बाद वीडियो अपने आप अपलोड कर दूंगा मैं।